बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान और तुशाबा फलों के बागबान दोस्तों, आज मैं डिजिटल किसान चैनल के तवसत से आपसे तुशाबा फलों की बर्दाश्त और उनकी फ़रोख्त और उनकी दुरुस्त मार्केटिंग के बारे में गुफ्तगू करूँगा। तो ये बहुत ही अहम मौजू है, इसलिए कि तुशाबा फलों की जो अगेती अक़साम हैं वो अपनी बर्दाश्त के मरहले में दाखिल हो रही हैं और इनकी कटाई जो है वो शुरू होने वाली है। तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल रवायती तरीके से हो रही हैं। जब किन्नों की या अगेती अक़साम की बर्दाश्त होती है, जिसमें माल्टा मौसमी है, फ्यूटर अर्ली है और ग्रे फ्रूट की बाज़ अक़साम हैं, उनको दुरुस्त तरीके से और जदीद जो साइंसी तरीके हैं उनको मलहूज़े खातिर रखे हुए कटाई नहीं की जाती, उनकी हार्वेस्टिंग नहीं की जाती। रवायती तरीका ये है कि ऐसी सीढ़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं जो कि बिल्कुल दरख्त के साथ लगा दी जाती हैं और पौधों को झंझोड़ कर उनसे फल गिराया जाता है, या फल जो है उसको बग़ैर कैंची के काटा जाता है। बग़ैर कैंची के काटे जाने की वजह से उसकी डंडी बरकरार रहती है, जिससे दूसरे फल भी ज़ख्मी होते हैं। तो बागबान हजरात, ज़रूरी अमर ये है कि सबसे पहले तो आप फल को बर्दाश्त करने के लिए उन अवामल का ख्याल रखें जो बहुत ही ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आप फल को बर्दाश्त करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दें। तैयारी के लिए जिस साजो सामान की ज़रूरत है उसमें आपने एक बड़ी तेज़ कैंची रखनी है, एक स्टेज सीढ़ी रखनी है जिसके ज़रिए फल तोड़ना है। उसके बाद आपने थैले रखने हैं जो कि साफ़ सुथरे हों। रवायती तरीके से ऐसे होता है कि फलों को ऐसे थैलों में डाल दिया जाता है जिनके अंदर बहुत सारी आलाइशें होती हैं। या तो फलों को तोड़कर ज़मीन पे गिराया जाता है, या फिर ऐसे थैलों में उनको डाला जाता है जिनमें खाद की आलाइशें और खाद के ज़र्रात होते हैं, या फिर उन फलों को उन क्रेट्स में पैक कर लिया जाता है जिनमें पेस्टिसाइड्स वगैरह होती हैं। और बिलखुसूस फल की तोड़ाई के लिए ऐसी लेबर दरकार होती है जो कि साफ़ सुथरी हो, उनका लिबास साफ़ हो, उनके जिस्म के बैरूनी हिस्से के ऊपर कोई ज़ख्म वगैरह ना हो। तो फल की दरख्तों से तुड़ाई करते वक्त एक तो आपने दरख्त को झंझोड़ना नहीं है, दूसरा ये है कि फल को खींचना नहीं है। अगर फल को खींचेंगे तो वो डंडी समेत फल जो है वो आ जाएगा, या वो फल जो है जिससे डंडी जुड़ी हुई होती है वो ज़ख्मी हो जाएगा। ज़ख्मी फल ज़मीन के ऊपर दूसरे फलों को भी ज़ख्मी करेगा। सबसे पहले ज़मीन को अच्छी तरह साफ़ करें और फल की तुड़ाई से 10-15 रोज़ पहले आप बाग को पानी लगाना बंद कर दें। अगर पानी लगा हुआ होगा तो फल जो होगा जो ज़मीन पे गिरेगा वो नमदार हो जाएगा और वो गंदा भी हो जाएगा। लिहाजा ज़मीन को साफ़ सुथरा करें और नीचे पानी जो है 10-12 रोज़ पहले रोक दें। फिर आपने कैंची वो लेनी है जो तेज़ कैंची हो। तेज़ कैंची के साथ आपने फल को इस अंदाज में काटना है कि कैंची को बिल्कुल फल के जो कंधे हैं उनसे नहीं आपने फल को काटना। सबसे पहले कैंची जो है वो फल का जो कंधा है उसके साथ जो डंडी अटैच है उससे 3-4 सेंटीमीटर या 1-2 इंच आप पीछे से काटें। पीछे से काटने के बाद फिर दूसरा काट जो है वो फल के कंधे के साथ साथ दें। इस तरह से आपका फल जो है वो ज़ख्मी होने से बच जाएगा। फिर अपने फल को साफ़ सुथरे आपने थैलों में डालना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फल की जो बर्दाश्त है, जो कटाई है, वो फलदार टहनियों के निचले हिस्से से शुरू करनी है और निचले हिस्से से आपने ऊपर जाना है। फिर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फल बीमार ज़्यादा हो उसको नहीं काटना, और फल जो है उसके बैरूनी हिस्से को पहले काटना है। जो फल पका हुआ हो, जिसकी रंगत बेहतरीन तरीके से हासिल हो चुकी हो, आपने उस फल को काटना है। फल को काटने के बाद थैलों में डालना है। थैलों में डालने के बाद आपने साफ़ कपड़े के ऊपर उसको रखना है। साफ़ कपड़े के ऊपर 2 अमल करने हैं। एक अमल है फल की छांटी, दूसरा अमल है फल की दर्जा बंदी, जिसको ग्रेडिंग कहते हैं। फल की छांटी में जितना भी ऐसा फल
जो दाग धब्बों वाला हो, जिसके अंदर कीड़े मकोड़ों वगैरह को, जिसके ऊपर कीड़े मकोड़ों वगैरह को अटैक हो, उसको आपने अलहदा रखना है। और जो बिल्कुल छोटे साइज़ का फल हो वो ग्रेडे में अलहदा रखना है। फल का साइज़, फल की रंगत, फल की दिलकश जाज़बियत का होना ज़रूरी है। आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, फल की फेलियाती पुख्तगी, यानी कि फल अपना पूरा साइज़ हासिल कर चुका हो, और फल का अंदरूनी जायका, खुशबू और उसमें जूस की मिकदार। इस बात का ख्याल रखें, जो कच्चा फल है उसको रहने दें, उसको ना तोड़ें। और जो फल पुख्ता है, आपने 2-4 फल पहले से आपने खाने हैं, खा के देखना है कि वो उसमें मिठास और खटास का एक सही जायका बन चुका है, और उसमें से खुशबू भी आ रही है या नहीं आ रही, और उसमें मिकदार जूस भी है या नहीं है। तो फल की बर्दाश्त में बागबान हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो ना तो फल को उस वक्त तोड़ें जब वो बिल्कुल सब्ज़ हो, कच्ची हालत में हो, बल्कि उस वक्त तोड़ें जब वो अपना एक मुनासिब साइज़ जो है वो हासिल कर चुका हो। इस वक्त मौसमी जो है, मौसमी को भी इसी तरीके से बर्दाश्त करें, फ्यूटर अर्ली है वो भी इसी तरीके से बर्दाश्त करें, और इनको साफ़ सुथरे थैलों में रखें। अगर आपने एक ही फल को एक ही बाग में मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं तो आपने वैरायटी वाइज अलग-अलग अक़साम के लिहाज से फल को तोड़ना है। मुख्तलिफ किस्म की अक़साम को एक ही थैले में मिक्स नहीं करना। मसलन आपके बाग में ग्रेप फ्रूट भी लगा हुआ है, आपके बाग में फ्यूटर अर्ली भी है, मौसमी भी है, शकरी भी है। ऐसा ना हो कि मुख्तलिफ वैरायटीज़ को आप एक ही जगह मिक्स कर दें। इस तरीक़ा से आपको मंडी में मुनासिब कीमत नहीं मिलेगी, और वो मंडी वाले जो है वो, इसको हम अपनी ज़बान में तो ट्रेड स्कैंडल कहते हैं कि तजारती बेईमानी। ये तजारती बेईमानी से बचना है, और हर वैरायटी को अलग-अलग आपने पिकिंग करनी है। पिकिंग करने के बाद इनको लकड़ी के क्रेट में डालना है, लकड़ी के क्रेट में डालकर फिर इसको मार्केट में भेजना है। फल की बर्दाश्त के सिलसिला में इस चीज़ का ख्याल रखें कि टाइम इतना ज़रूरी नहीं है फल की बर्दाश्त के लिए। फल की बर्दाश्त में सीज़न बहुत ज़रूरी है। जब मौसम नमदार हो, हल्की बारिश हो रही हो या बारिश हो रही हो, या फल के तोड़े जाने से बाद बारिश का एहतमाल हो, आप मौसम को भी दरपेश रखें, इसकी पेश बीनी कर लें मौसम की, इस लिहाज से फल तोड़े। क्योंकि अगर बारिश हो गई तो बारिश का पानी फल के मुसामे में दाखिल हो जाएगा, जिससे कि फल जो है वो ज़्यादा उसके गलने सड़ने का एहतमाल होता है। तो ये चंद अहम बातें फल की तुड़ाई के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा जिस क्लिपर से, जिस कैंची से आपने फल तोड़ना है, उस कैंची को क्लोरीन के महलूल में ज़रूर डुबोएं। क्लोरीन के महलूल में डुबोने से ये एक जरासीम कुछ का काम देता है, ताकि बीमारी जो है, बीमार ज़्यादा टहनी से जो बीमारी मुंतकिल, तंदुरुस्त टहनी की तरफ मुंतकिल ना हो, तो बाद अज़ां वो दरख्तों के लिए मसाइल का बायस ना बने। तो आपने आलात को जरासीम कुछ महलूल में, जिसमें क्लोरीन है या हाउस होल्ड ब्लीच है, उसमें आपने ज़रूर डुबो लेना है। अगर कुछ भी मुयस्सर ना हो तो पानी जो है, उबले हुए पानी में ज़रूर डालें अपने औजारों को, उसके बाद आप इसकी तुड़ाई करें। तो ये अहम चीज़ें जो हैं ये फल की बर्दाश्त के सिलसिला में ज़रूरी थी, जो कि मैंने बागबान हजरात को बताई हैं। एक तो सही मौसम में तोड़ें, फल जो है वो अपना मुनासिब साइज़ और रंगत हासिल कर सके उस वक्त तोड़ें, और मुख्तलिफ़ अक़साम को मुख्तलिफ़ थैलों में रखें। एक ही जगह आप मुख्तलिफ़ अक़साम को मिक्स अप ना करें। ख़ास तौर पे कोई बग़ैर बीज वाली जो अक़साम है वो मार्केट में अच्छे दाम पाती हैं। ग्रेप फ्रूट की वो अक़साम जो अंदर से सुरख है वो भी मार्केट में अच्छे दाम पाती है। आप सुरख ग्रेप फ्रूट को सफ़ेद ग्रेप फ्रूट में ना मिलाएं, ग्रेप फ्रूट को फ्यूटर में ना मिलाएं, मौसमी में ना मिलाएं, इनको अलग-अलग रखें। तो ये अहम बातें थीं जो कि फल की। हाँ, स्टेज सीढ़ी का इस्तेमाल करें। सीढ़ी को दरख्त के साथ ना लगाएं। जो हमारी रवायती सीढ़ी है उससे कई मसाइल जन्म लेते हैं। फल का छिलका फटता है, दरख्त का छिलका ज़ख्मी होता है,
और स्टेज सीढ़ी के ऊपर चढ़कर क्लिपर के साथ आप फल तोड़ें। फल का ऊपर वाला हिस्सा, फल का बैरूनी हिस्सा, जो फल टहनियों उन टहनियों पे लगा हुआ जो कि ज़मीन के बिल्कुल करीब है, उनको पहले आप क्लिप करें। तो इस तरीक़ा से अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो फल की शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होगी, रूम टेम्परेचर के ऊपर भी फल की लाइफ ज़्यादा होगी, और इसके अलावा शेल्फ लाइफ भी इसकी ज़्यादा होगी। अगर अच्छा फल मार्केट में जाएगा तो जो लेने वाला है, जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, उसको भी अच्छे तरीके से कबूल करेगा, और बागबान हजरात का नाम जो है वो भी इस सिलसिला में बेहतर होगा कि ये अच्छा फल पैदा कर रहा है। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बागबान हजरात दूसरे लोगों तक भी इसको पहुँचाएँ, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा बागबान हजरात तक पहुँचे, और इससे जो मैंने बातें बताई हैं, जो अहम चीज़ें बताई हैं, इससे दूसरे बागबान हजरात भी फ़ायदा उठा सकें। ताहम फलों की बर्दाश्त के सिलसिला में अगर कोई सवाल हो तो वो ज़रूर इस चैनल के तवज्जुह से हम तक भेजें, हमारे माहिरीन इंशाअल्लाह इसका जवाब देंगे।